जय हिंद। चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। क्या नाम है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। देखिए, आज जो है इस चैप्टर का पहला वीडियो है, सो इसमें पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रो के बारे में, देन आफ्टर हम बात करेंगे इसके लास्ट के बारे में, क्योंकि जो नाम ही देखिए आपका लिखा गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। सो पहले हम क्या बात करते हैं कि एक्चुअली ये गैस का इंट्रो है क्या, नहीं इसके इंट्रो के बारे में। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाला हर एक वीडियो मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पहले हमको क्या समझना है कि आखिर ये गैस होता क्या है, ये गैस होता क्या है। तो देखिए, जनरली हम जानते हैं कि जो हमारा मैटर होता है, मैटर, तो अच्छा एक चीज़, हाँ, ये मैटर क्या होता है, क्या कोई डिफाइन कर सकता है? आप लोग क्या मैटर को डिफाइन कर सकते हैं? बताइए। आप जो है मैटर नहीं जानते हैं, क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं? नहीं सर। आप बड़े गधे हो। आप बीएससी की स्टूडेंट हो, कम से कम मैटर तो आपको आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। चलिए पहले हम बात करते हैं किसकी, ठीक, गैस। गैस को समझने से पहले एक बार हम बात करते हैं थोड़ा सा मैटर के बारे में, ठीक है? किसके बारे में बात करते हैं? मैटर के बारे में, ठीक। कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं कि आप लोग कैमरे पे नहीं समझ रहे हैं कि मैटर को आप लोग यहाँ पे देखिए, हमको मालूम है सब कोई आंसर जानता है, लेकिन कैमरे पे आप आना नहीं चाह रहे हो, थरमा रहे हो, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं है। चल देखिए, मैटर क्या होता है। मैटर आप उसे कहते हो जो है कंटेन करता है स्पेस, मतलब जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, एवं साथ ही साथ जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। क्या होता है? मास होता है। तो आप कह सकते हो मैटर के बारे में, ठीक, which contains some mass, ठीक, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा which occupies स्पेस, ठीक, जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, ब्रैकेट में लिख लेना सम स्पेस। मतलब मैटर वो है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है, जैसे वुड, मार्कर, बोर्ड, आयरन या कोई भी एलिमेंट, जितने भी चीज़ें हमारे इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं जिनमें मास होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो इस मैटर का ही जो हमारा स्टेट है वो क्या है? एक गैस है, ठीक। जैसे हम जानते हैं मैटर के बारे में हम पढ़े होंगे कि जो मैटर होता है, ये जो मैटर है, ये मैटर आपका दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक तो आप पढ़े हैं कि इसका केमिकल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें आप पढ़ते हो प्योर इम्प्योर। क्या पढ़ते हो? यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो हम दे रहे हैं कि एक आप पढ़ते हो मैटर के बारे में कितना, प्योर इम्प्योर, मतलब मैटर ऐसे ऊपर लिखोगे आप, ठीक, और यहाँ पे आप देखोगे दो टाइप। कौन कौन सा? एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। फिर इसमें आप देखोगे प्योर में आप पढ़े होंगे, ये क्लास 9 में पढ़ाया जाता है कि जो प्योर होता है इसमें एक आता है एलिमेंट और एक आता है आपका कंपाउंड। क्या आता है? कंपाउंड। जबकि जो इम्प्योर है इसमें कौन आता है? मिक्सचर आता है। कौन आता है? मिक्सचर। फिर इस मिक्सचर में भी, ठीक, दो आते हैं, ठीक, एक आता है होमोजीनियस और एक आता है हेट्रोजीनियस, ठीक, होमो हेट्रो। और एलिमेंट में भी क्या है आपका? एलिमेंट में आप जानते हो क्या क्या आता है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, ठीक, ये सब आने लगते हैं। कंपाउंड तो आपका जान रहे हो आप, हमको उधर नहीं चलना, हमको बात करना किसके लिए? गैस के लिए। गैस क्या है? तो इसी मैटर का ही एक क्लासिफिकेशन वो है, वो जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है? वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। किसके बेसिस पे है? कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक, कॉम्बिनेशन। जबकि अदर साइड अगर देखा जाए तो मैटर को हम इधर दिखा रहे हैं कि मैटर का और एक क्लासिफिकेशन होता है, ठीक, ये भी क्लासिफिकेशन है
इसको लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। किसके? फिजिकल स्टेट। बात आप ये समझिए, एक बार हल्के वे में हम यहाँ इंट्रो करवा देते हैं आपका, क्योंकि अगर आप जान जाएंगे जो भी आपको भूला होगा क्लियर हो जाएगा। मैटर क्या होता है हमने डिफिनेशन लिख दिया, व्हिच कंटेन सम मास व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस। क्लियर? फिर यहाँ लिखा हमने क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपका ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, जिसमें प्योर इम्प्योर। बात करते हैं प्योर सबस्टांस क्या होता है, मैटर क्या होता है। मैटर को दूसरी भाषा में सबस्टांस भी कहा जाता है। तो आप प्योर में एलिमेंट, कंपाउंड। अब हमारा स्टार्ट होता है एलिमेंट क्या है। तो आप कहोगे एलिमेंट इज द टाइप ऑफ प्योर सबस्टांस और आर टाइप ऑफ प्योर मैटर व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। यानी एलिमेंट क्या है, इस साइड में यहाँ लिख रहे हैं, पूरा ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट, ठीक, व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और किसी भी एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करके अदर टाइप के पार्टिकल में नहीं बदला जा सकता है। ये उस एलिमेंट की डिफिनेशन होती है। मतलब एलिमेंट को अगर आप सोचो कि हम डिस्ट्रॉय कर लें और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक, एग्जाम्पल है ये। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, एल्युमिनियम एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है। अगर इनको आप ब्रेक करोगे तो भी आपको आयरन का ही पीस मिलेगा। बट कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड देख लो, तो कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड तो आप लिखोगे व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट, ठीक, कंबाइंड इन ए फिक्स रेशियो फॉर्म कंपाउंड। ठीक, आप लिखोगे व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, Na एक एलिमेंट है, Cl भी एक एलिमेंट है, दोनों मिल गए आपस में क्या बन गया? NaCl, कंपाउंड है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक, ऑक्सीजन भी क्या है? एलिमेंट है, मिल गया क्या बन गया? H2O। अब अगर रेशियो की बात किया जाए तो NaCl में 1:1 है। कितना है? 1:1 है। यहाँ देखिए कितना है? 2:1 है। कितना है? 2:1 है। यानी हाइड्रोजन यहाँ पे कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और ये कितना होना चाहिए? 1/2। यानी आपने बैलेंस कर दिया। वैसे यहाँ भी आप बैलेंस कर लीजिए इसको, इतना तो आपको मालूम होगा बैलेंस करना, बन गया। ठीक, Na प्लस हाफ Cl2 बराबर NaCl। ठीक, 1:, अगर एलिमेंट का रेशियो देखेंगे तो एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे है, एक है। ठीक, हाफ Cl2 मतलब एक ही है, तो आप हाफ कह सकते हैं। लेकिन अगर टोटल देखें एलिमेंट में तो एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट एक यहाँ है। यहाँ देखिए एलिमेंट एक ही है, लेकिन वह एलिमेंट का 2 पार्टिकल है, तो 2:1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ लिख रहे हैं कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिलता है, क्या बनता है? CH4। रेशियो कितना है? 1:4। एक कार्बन तो 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन का एटम है तो 4 हाइड्रोजन का एटम है, तो ये क्या? कंपाउंड है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर भी आपका एक ही क्या है? आप कह सकते हो कि मिक्सचर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। मिक्सचर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट बट एनी रेशियो। जैसे आपके पास शरबत होता है, शरबत में आप शुगर जो है किसी अमाउंट में डाल देते हो, ठीक, तो कम मीठा, ज़्यादा मीठा ऐसा कुछ लगता है। लेकिन वही NaCl का आपका टेस्ट हमेशा नमकीन ही दिखता है, और वो भी एक बराबर। ऐसा नहीं है कि आपने नमक का एक टुकड़ा चखा और आपको जो है वो ज़्यादा नमकीन लगा, और आपने छोटा टुकड़ा चखा तो कम नमकीन। ऐसा तो होता नहीं है। कि होता है? नहीं होता है। मीन्स कंपाउंड का हमेशा जो प्रॉपर्टी होगी सेम होगी पूरे पार्टिकल की, जबकि इसमें मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। अगर आप शरबत घोरे हो या पिए हो तो आप देखिए शरबत का ऊपरी हिस्सा कुछ हल्का मीठा होता है, लेकिन नीचे जहाँ पे शुगर बैठा रहता है, ठीक, वो ज़्यादा मीठा होता है। होता है कब?
जब उसमें वह क्लियरली अच्छे से घुला नहीं रहता है, डिजॉल्व नहीं रहता है। इसका मतलब मिक्सचर भी क्या है, एक कंबाइंड फॉर्म ही है, ठीक, बट इन एनी रेशियो। तो आप लिख सकते हैं, अपने कड़े में लिखेंगे, मिक्सचर इज द अनदर टाइप ऑफ कंबाइंड फॉर्म, ठीक, इन विच एनी रेशियो इज इन्वॉल्व्ड। यानी मिक्सचर में कोई भी रेशियो रहता है एलिमेंट का इन्वॉल्व रहता है। और ये आपका हो गया दो होमो हेट्रो, समझ में आ गया। होमो में आता आपका सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। आप इसको क्लियरली समझिए क्योंकि हमको यहीं से हमारा टॉपिक मिलेगा। देखिए क्या है, पहला आपका है, आप पढ़े हो सॉलिड, थोड़ा बहुत जानते हो उसके बारे में, फिर लिक्विड, फिर गैस। अच्छा एक चीज आप समझिए यार, फिजिकल स्टेट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि वो चीज आपको कैसे दिख रहा है। जैसे आपके पास सोल्यूशन है तो वो नहीं कि कैसे दिख रहा है, कम मीठा ज़्यादा मीठा, वो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो फिजिकल स्टेट होता है ये कैसे दिख रहा है आपको सामने एट ए टाइम, फिजिकल स्टेट है। जैसे हम आप कैसे दिख रहे हैं, हम क्लियरली आपको दिख रहे हैं, ये सॉलिड है, हमारा स्टेट कैसे सॉलिड की तरह है, आपको दिख रहे हैं। फिर देखिए इसमें एयर भी है इस कमरे में, ठीक, आपको एयर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, नहीं, वो भी आपकी स्टेट है, स्टेट है, ठीक। वाटर दिखाई देता है फ्लो करता हुआ, स्टेट है। मतलब कोई भी सबस्टांस या मैटर आपको किस प्रकार से दिख रहा है, कोई भी सबस्टांस या मैटर आपको किस प्रकार से दिख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका स्टेट कहते हैं। और जनरली हमारे अर्थ पे ये तीन ही स्टेट हैं जो देखे जाते हैं। कौन कौन सा, वन इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर हो गया। इसके अतिरिक्त भी दो स्टेट हैं, एक का नाम है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कौन सा, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक का नाम है प्लाज्मा। लेकिन यहाँ पे हम इनके इस सब स्टेट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सीधे बात करते हैं किसके, अपने टॉपिक की। क्या है हमारा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो आपने क्या देखा कि जो गैस है ये किसका स्टेट है, मैटर का एक स्टेट है। समझ में आ गया। इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप जानते होंगे। सॉलिड क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोजली पैक। लिक्विड क्या होते हैं, थोड़ा क्लोजली पैक तो ये भी होते हैं लेकिन सॉलिड से थोड़ा बेटर नहीं, सॉलिड से खराब होते हैं। मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड ये क्लोजली पैक बेटर नहीं होते हैं, जबकि गैस नॉट बेटर। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अपने टॉपिक की, जिसका नाम है गैस। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, यह मैटर का एक स्टेट है। हमको पढ़ना क्या है, गैसियस स्टेट, क्योंकि लिखा क्या है चैप्टर में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, यानी हमको गैस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहले हम गैस को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इनके थ्योरी के बारे में बात करते हैं। कोई डाउट है। पहले हम देखते हैं किसके बारे में, गैस के बारे में। चलिए हेडिंग बनाएंगे क्या, गैस, ठीक, या गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। अब इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, गैसियस स्टेट में पार्टिकल अरेंजमेंट, क्या देखिए, बात नहीं, पार्टिकल अरेंजमेंट देखिए। जो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल अरेंजमेंट होता है ये बहुत बेटर होता है, बहुत क्लोजली पैक होते हैं। लेकिन जो गैस होते हैं इसमें क्लोजली पैक नहीं होते हैं। इसमें आप लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन गैस या गैसेज आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल। यानी कि सॉलिड पार्टिकल के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस होता है इनके पार्टिकल के बीच में, क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे, देखिए फिगर बना रहा है छोटा सा, सॉलिड में क्या होता है, ये बहुत पास पास होते हैं ऐसे, सॉलिड में, ठीक, एकदम पास पास होते हैं, आपको दिख रहा होगा। जबकि लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होते हैं। अगर ये लिक्विड हम दिखाएं ऐसे, ठीक, ये ऐसे लिक्विड में, तो ऐसे होता है लिक्विड में, इतना दूर दूर मान लीजिए ऐसे, इस प्रकार से, ये लिक्विड है। लेकिन गैस में क्या होता है,
गैस में ये बहुत दूर दूर होते हैं, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ, ऐसे ऐसे, ठीक। ये किसको बताता है? गैस को। किसको? गैस। ये क्या है? लिक्विड है। ये क्या है? सॉलिड है। मतलब जो आपका सॉलिड होता है इसमें पार्टिकल बहुत क्लोज क्लोज पैक होते हैं, लिक्विड में उससे दूर दूर, और गैस में बहुत दूर दूर। तो ये जो पॉइंट हम लिखे हैं यही लिखे हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, तो लिखे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, यहाँ पे टू पार्टिकल रहेगा, टू पार्टिकल, ठीक। इन गैसेज आर वेरी लार्ज, देखिए दूर दूर है, ये बहुत पास पास है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए। अब अगला देखिए आप दूसरा पॉइंट में, जब इनके जो पार्टिकल्स हैं दूर दूर हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या बहुत स्ट्रांग होगा? नहीं, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होता है? बिटवीन, ठीक, पार्टिकल्स क्या होता है? आर वीकर। क्या होता है? वेरी वीक, बहुत कमजोर होता है। अब सोचिए आप जरा कि जब पार्टिकल पास पास नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो इनकी जो शेप साइज की हम बात करते हैं, क्या यह डिफाइन हो पाएगा या डिसाइड हो पाएगा? नहीं डिसाइड हो पाएगा। जब पार्टिकल की साइज नहीं, जब पार्टिकल का जो क्या बोलते हैं, जब पार्टिकल का जो पोजीशन है, ठीक, ये क्या है? बहुत क्लोजली नहीं है, तो इसका शेप साइज डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि जो इसका शेप एंड साइज है, ठीक, एंड साइज कैन नॉट डिसाइड, ठीक। ये उसी बर्तन का शेप एंड साइज लेते हैं जिसमें रखे जाते हैं, जस्ट लाइक लिक्विड की तरह। लेकिन एक बात है कि लिक्विड में जो होता है, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है। क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है, बट इसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम आर नॉट फिक्स, वॉल्यूम आर नॉट फिक्स, नॉट फिक्स, ठीक। फिर देखिए प्रेशर। प्रेशर क्या होता है गैस में? प्रेशर, ठीक, PRESSUR, क्या होता है? वेरी हाई होता है। क्या होता है? वेरी हाई होता है। आप देखे होंगे आपके घर पे गैस सिलेंडर होगा, ठीक, उसमें प्रेशर बहुत हाई होता है। जब आप ऑन करते हैं उसको, रेगुलेटर को, तो गैस निकलने लगता है, ठीक है, प्रेशर हाई होता है। मतलब गैस में क्या है? इनका जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का, वो दूर दूर होता है। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? वीक। शेप साइज क्या होता है? नॉट डिसाइड होता है। फिर वॉल्यूम क्या है? नॉट फिक्स। प्रेशर क्या है? वेरी हाई है। फिर बात करिए आगे 6 पॉइंट की, डेंसिटी। डेंसिटी कैसी होती है? लो होती है। डेंसिटी कैसी होती है? लो होती है। क्यों? मास अपान वॉल्यूम। देख लीजिए, गैस पूरा फैल के है, वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, तो मास अपान वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपान वॉल्यूम डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़्यादा है, मास कम है, तो क्या होगा? लो होगा, लो होगा, ठीक। फिर देखिए आप फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी, फ्लूइडिटी वाली, फ्लूइडिटी ये क्या होती है? हाई होती है। फ्लूइडिटी क्या होती है? हाई होती है। ये बहुत तेज फ्लो करते हैं। अगर आप देखे होंगे कभी, अगर गैस लीक कर जाता है तो बहुत तेज फ्लो करता है, वो तुरंत विदिन सेकेंड महकने लगता है, मतलब बहुत तेज फ्लो करता है वो। इसका कंप्रेसिबिलिटी देखिए, कंप्रेसिबिलिटी ये क्या होती है? वेरी हाई होती है। क्या होती है? वेरी हाई। इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। जो आपके यहाँ बाटला आता है, ठीक, गैस सिलेंडर का, उसमें गैस को कंप्रेस करके ही रखा जाता है। अदरवाइज अगर ना गैस को कंप्रेस करते हैं तो ये पूरा बर्तन भरा रहता है। जैसे कंप्रेस करने से क्या होता है, वो जो आपका गैस है वो किसी बर्तन में ज़्यादा आ जाएंगे, यानी कि ज़्यादा आ जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा ही गैस पूरे बर्तन को ले लेगा। जैसे अगर आपका 1 लीटर का बाटला है, उसमें अगर आप 100 ग्राम गैस रखेंगे तो भी पूरा बर्तन लेगा वो, और अगर आप 1 लीटर रखेंगे तो भी पूरा बर्तन लेगा, ठीक। मतलब पूरा फैल जाता है वो। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि ये बहुत दूर दूर हैं। क्लियर है? तो ये रहा कुछ इनके बेसिक इंटो के बारे में, समझ में आ गया? इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर अब हम बात करेंगे इसकी जो थ्योरीज हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इनकी थ्योरी की हम बात करेंगे, लेकिन कहाँ पे? पार्ट 2 में। कहाँ पे? पार्ट
2 में। ये आपका है पार्ट 1 इस चैप्टर का। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।